नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। हैदराबाद के दलित छात्र सुसाइड मामले में मानव संसाधन मंत्रालय की दलील पर अब सवाल उठ रहे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का ज्ञापन आया था, जिसे आगे यूनिवर्सिटी को बढ़ा दिया। लेकिन अब न्यूज 24 के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनसे ये साफ हो रहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय 3 बार यूनिवर्सिटी को रिमाइंडर देकर कार्यवाही पर जवाब मांग रहा था। सितंबर अक्टूबर महीने में ये रिमाइंडर भेजे गए। आपको बता दें, इस पूरे मामले में नेताओं से दलित छात्रों की झड़प के बाद केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया था। और उसी के बाद मंत्रालय की ओर से 4 बार यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी गई, रिमाइंडर भेजा गया कि इन छात्रों पर क्या कार्रवाई की गई है, इसका जवाब दीजिए। और ये रिमाइंडर सितंबर और अक्टूबर के महीने में 2015 में भेजे गए थे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बंडारू के ज्ञापन के बाद ही ये चारों रिमाइंडर भेजे गए हैं। और अब ये दस्तावेज न्यूज 24 के हाथ लगा है। देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो 4 रिमाइंडर जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को भेजे गए थे। और यह पूछा गया था कि आखिर इन छात्रों पर क्या कार्रवाई की गई है और कब कार्रवाई की गई है। आपको हम वही चारों दस्तावेज दिखा रहे हैं, वही चारों लेटर्स दिखा रहे हैं। रिमाइंडर लेटर है ये। कब कब भेजा गया था रिमाइंडर लेटर, ये भी हम आपको बताएं। 3 सितंबर 2015 को। और पहला जो रिमाइंडर था वो 24 सितंबर 2015 को भेजा गया। दूसरा रिमाइंडर 6 अक्टूबर 2015 को। और तीसरा रिमाइंडर 20 अक्टूबर 2015 को इस यूनिवर्सिटी को भेजा गया था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए इस यूनिवर्सिटी ने 5 छात्रों को, ये 5 छात्रों में से एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आता है। स्मृति ईरानी ये बयान देती हैं कि यूनिवर्सिटी के काम में एचआरडी मिनिस्ट्री किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं करता है। हमारे संवाददाता रमन कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, स्मृति ईरानी का वो बयान हम अभी भूले नहीं हैं। अभी उन्होंने बयान दिया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कामकाज में एचआरडी मिनिस्ट्री किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन जो दस्तावेज इस वक्त न्यूज 24 के हाथ लगे हैं, आपके पास भी वो दस्तावेज है, उससे तो ये साफ होता है कि ये पूरी दखल अंदाजी है। बिल्कुल, विवाद इसी बात को लेकर हो रहा है कि जो परिस्थिति दलित छात्र के सामने पैदा की गई, उस परिस्थिति के पैदा होने के बाद दलित छात्र के सामने सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि राष्ट्र विरोधी हरकत कर रहे हैं ये छात्र। और उस चिट्ठी को आधार बनाकर स्मृति ईरानी के दफ्तर से 4 रिमाइंडर भेजे गए यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी लगातार ये कह रही हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एचआरडी मिनिस्ट्री किसी भी विश्वविद्यालय पर कोई दबाव नहीं बनाता। लेकिन इस रिमाइंडर के सामने आने के बाद ये बिल्कुल स्मृति ईरानी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी पर नहीं, कई और विश्वविद्यालय पर दबाव, इसके बारे में तफसील से आपसे जानेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके बारे में बता दें। ये वो 3 रिमाइंडर है, न्यूज 24 के हाथ ये दस्तावेज है। ये 3 रिमाइंडर जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से इस यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। पहला रिमाइंडर 24 सितंबर 2015 को, दूसरा रिमाइंडर 6 अक्टूबर 2015 को और तीसरा रिमाइंडर 20 अक्टूबर 2015 को भेजा गया था। रमन, 3 रिमाइंडर। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से इतने सारे रिमाइंडर देने के पीछे वजह क्या है। स्मृति ईरानी ने आधार बनाया बंडारू दत्तात्रेय का, क्योंकि वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद से सांसद भी हैं। और बंडारू दत्तात्रेय ने छात्रों पर ये एलिगेशन लगाया था, ये गंभीर आरोप लगाया था कि राष्ट्र विरोधी हरकत कर रहे हैं। इसीलिए बंडारू दत्तात्रेय की लिखी गई चिट्ठी को आधार बनाकर स्मृति ईरानी ने हैदराबाद के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी। और उसके बाद उसके फॉलोअप में उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने कई मेल किए, कई रिमाइंडर्स भेजे और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर इस बात को लेकर दबाव बनाया कि जो दलित छात्र थे उनको रिस्ट्रिक्टेड किया जाए, उनको निलंबित किया जाए। इसके पीछे की भी थोड़ी राजनीति समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 रिमाइंडर्स भेजने के पीछे वजह क्या है, इसका क्या मतलब बनता है। लेकिन उसके पहले न्यूज 24 से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा था कि मंत्रालय किसी भी यूनिवर्सिटी के कामकाज में दखल नहीं देता है। सुनिए।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ है। स्मृति जी, जिस तरह से हैदराबाद में दलित लड़के ने सुसाइड किया, इसके बाद लेकिन तमाम तरह के नाम आए, बंगारू दत्ता के खिलाफ एक्शन, उनके खिलाफ मामले दर्ज हो गए, किस तरह से देखती है इस पूरे मामले मैं इतना ही कहूंगी कि सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2009 के एक्ट के संदर्भ में चलती है और ऑटोनमस है। ये भी कहना चाहूंगी कि एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है तो ऐसे वक्त में माता पिता और परिजनों को मेरी ओर से संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी। हमने 2 मेंबर की एक जांच कमेटी को भेजा है। लॉ एंड ऑर्डर भले ही स्टेट का विषय है, हम जानना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या घटा है, उसकी समीक्षा कर हमें रिपोर्ट दी जाए। अगर उसमें हॉस्टल से निकालने की बात हुई थी, इसे कॉलेज से निकाल दिया गया था और इसकी वजह से उसने सुसाइड किया। मैं इतना ही कहूंगी कि इस वक्त बिना रिपोर्ट के आए मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कब तक ये जो आपने 2 कमेटी मेंबर जो भेजा है, क्या किस तरह की जांच करने वाली है जो कमेटी गई है? हमने उनसे एक ही आग्रह किया है कि वो हमें असर्टन करके बताएं कि यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स क्या हैं। तो कब तक रिपोर्ट आ जाने की संभावना है? मैंने उन्हें इस मर्यादा में नहीं बांधा कि जल्दबाजी करें, पूरे फैक्ट्स असर्टन करके मुझ तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। साफ तौर से स्मृति ईरानी कहना है कि 2 मेंबर कमेटी भेजा गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि एक परिवार का बच्चा खोया उसके साथ संवेदना व्यक्त करने का समय है। खैर मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। रमन, एक तरफ 3-4 रिमाइंडर्स भेजकर आप एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं कि छात्रों पर कार्रवाई हो, दूसरी तरफ आप 2 सदस्यीय जांच कमेटी बना रहे हैं ताकि जांच हो कि आखिर छात्र ने सुसाइड किया तो क्यों किया। तीसरी तरफ स्मृति ईरानी ने कुछ दिन पहले यह भी बयान दिया था कि कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो वो किसी भी दर्जे के अधीन नहीं है। 3 तरीके की ये बातें हैं। इन तीनों को जोड़कर क्या बात सामने निकल कर आती है? वंदना, एक चीज आपने देखा कि स्मृति ईरानी रटाया जवाब दे रही हैं और बार बार उनसे ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार जिस परिस्थिति में दलित छात्र ने आत्महत्या की उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमने 2 सदस्यीय कमेटी भेजा है और उस कमेटी को ये भी नहीं कहा है कि कितने दिनों के अंदर उनको जवाब देना। उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी ना करें, यानी कि साफ तौर पर स्मृति ईरानी या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये चाहता है कि ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, क्योंकि 2 सदस्यीय कमेटी को ये भी नहीं कहा गया है कि इतने दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट भेजा जाना है। और एक चीज स्मृति ईरानी बार बार कह रही हैं कि ऑटोनोमस जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें केंद्र सरकार या मानव संसाधन विकास मंत्रालय दखल नहीं देता। लेकिन ये इतने रिमाइंडर्स के देखे जाने के बाद, इतने रिमाइंडर्स के सामने आने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि स्मृति ईरानी या मानव संसाधन विकास मंत्रालय बयान कुछ देता है लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इसीलिए इस पूरे मामले में जो दलित छात्र ने आत्महत्या की है, एक सरकार की दलित विरोधी एक इमेज बनाई जा रही है और केंद्र सरकार को इस बात की चिंता है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब इस मामले को कैसे वो देखेगी। हाँ, एक और बात रमन यहाँ पर ये होती है कि जो 3 रिमाइंडर्स हैं जिसकी कॉपी भी न्यूज़ 24 के पास है, आपके पास भी है, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इन रिमाइंडर्स को भेजने का क्या मतलब था? प्रेशर बनाना कि कोई भी यूनिवर्सिटी वो काम करे जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री चाहती है? बिल्कुल, रिमाइंडर्स भेजे जाने का मतलब है कि विश्वविद्यालय के कुलपति पर इस बात को लेकर दबाव बनाया जाए कि जो चिट्ठी बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय मंत्री ने स्मृति ईरानी को लिखी है और जो फॉरवर्ड किया गया है, उस चिट्ठी को स्मृति ईरानी ने अपने लेटर के जरिए फॉरवर्ड किया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई ये विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सूचित कराए, अवगत कराए। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उसमें देरी हुई, इसीलिए उसको रिमाइंडर बार बार भेज करके विश्वविद्यालय पर दबाव बनाया गया कि जो भी मांग बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय मंत्री की तरफ से की जा रही है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत कराया जाए। ठीक है रमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।